को मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल जब कल एयर स्ट्राइक की गई भारत की तरफ से, उसके बाद से ही हैवी आर्टिलरी फायरिंग लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी और पाकिस्तान जानबूझकर जो रिहायशी इलाके हैं, सिविलियन एरिया हैं, उनको निशाना बनाकर फायरिंग कर रहा था और पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर रिहायशी इलाकों में गोले भी दागे जा रहे थे, जिसके जवाब में भारत की सेना ने जबरदस्त रिटेलिएट किया है, जबरदस्त जवाब दिया है और इस कार्रवाई में कई पाकिस्तानी जवान ढेर हो गए हैं, मारे गए हैं। तो वहां पाकिस्तान के अंदर आतंक के आकाओं के अड्डे पर हमने एयर स्ट्राइक की और उसके बाद जब आतंकियों के मरने पर पाकिस्तान के आंसू निकले, पाकिस्तान के जवान आतंकियों के मारे जाने के बाद यहां बॉर्डर पर भारत के लोगों पर फायरिंग कर रहे थे, तो इसका भी जवाब भारत की सेना ने दिया है, अच्छे से दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। और यहां भी भारत की इस कार्रवाई में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। रात से ही हैवी आर्टिलरी फायरिंग पाकिस्तान कर रहा था। जब से पाकिस्तान पर यह अटैक भारत की ओर से किया गया, आतंक के अड्डे तबाह किए, तो पाकिस्तान को दर्द होने लगा, लेकिन इसका भी इलाज भारत ने अच्छे से किया है और बॉर्डर पर कई पाकिस्तानी सैनिक इस वक्त मारे गए हैं। एग्जैक्ट फिगर आना अभी बाकी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। कमांडर रिटायर्ड भूषण दीवान इस वक्त मेरे साथ हैं, संजीव श्रीवास्तव जी हैं, सुशील वकील साहब हैं और आलोक मेहता सर, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज़, वो भी इस वक्त साथ में हैं। मैं कमांडर भूषण दीवान के पास चल रहा हूं। कमांडर दीवान, वहां हमने आतंकियों को मारा क्योंकि वो आतंक फैला रहे थे, उन्होंने पहलगाम में हमारे निर्दोष लोगों को मारा था, इसलिए हमने उनको मौत को घाट उतारा। लेकिन यहां पाकिस्तान को दर्द शुरू हो गया और यहां हैवी आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन यहां पर भी मुंह तोड़ जवाब, ईंट का जवाब पत्थर। जनाब, इनको पता है और चुप नहीं रह सकते। अपने आवाम के सामने आसफ मुनीर और उस एंड कंपनी, एंड गैंग ने अपनी साख बचानी है। चूड़ियां पहन के तो बैठ नहीं सकते रोहित जी, इन्होंने काम करना है, ये करेंगे। ये कुछ नूरानी काम भी है, पर मरे, पर इनको चिंता नहीं है कितनों की डेथ हो जाए। हमारे दिल में ठंडक तो तब पहुंचेगी कि ये जब आसिफ मुनीर और इसके एंड कंपनी ये फ्लाइट लेके पाकिस्तान से भाग जाएंगे, तब हमें समझेगा कि ये जो सांप का बिल है ये टूट चुका है। और ये सांप के बिल को तोड़ने का काम जो है भारत के कंधों पे आया है एशिया के अंदर। पर आप समझते हैं यूरोप में इस्लामिक उन्माद से क्या यूरोप ट्रस्ट नहीं है, पूरी दुनिया ट्रस्ट है। यूके, फ्रांस, स्वीडन। और आसिफ मुनीर ने क्या बयान दिया, रियासत मदीना, रियासत पाकिस्तान, हम पाक हैं, तुम ना पाक हो। और यहाँ मैं कहना चाहता हूं, हम भारत में क्या है, हमें आजादी बहुत आसानी से मिली है, हम स्पष्टवादी नहीं है। हम ये नहीं कहते, ये तो कह रहे हैं कि ये अभी ये क्या कहते हैं, इस्लामिक ब्रदरहुड के चलते जनाब 4 से 5 करोड़ जो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ बैठे हैं, स्लीपर सेल हैं, वो बिना परमिट्स के आए हुए हैं। मैं आप समझिए इस बात को कि ये बहुत। और अभी यही जो हमारे दोस्त हैं, कौन सी पार्टी के हैं, किस पार्टी के, मैं बोलना नहीं चाहता, आप जानते हैं, ये कहते थे अरे बालाकोट में कितकु मारा, बकरी मार दी, पेड़ जला दिए। अब ये भी पूछ रहे थे, कुछ दिन पहले ये बातें कर रहे थे, अभी भी कर देंगे। ये बरसाती मेंढक 10 दिन के बाद फिर शुरू कर देंगे, अरे क्या हुआ, कुछ नहीं किया। और यही लोग, क्षमा करें, यही लोग अंदर के जैशन को भी पनाह दे रहे हैं। आपकी चैनल इतनी अच्छी है, हम रुक न जाएं, हम हल्के में खुश ना हो जाएं, हम बाहर का भी देखें और अंदर का भी देखें। जब ट्रंप ने आते ही महीने 2 महीने के अंदर हमारे भारतीयों को काम तो गलत किया हमारे भारतीयों। सर रोकना चाहूंगा आपको, एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त और आ रही है। एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। पाकिस्तान पर स्ट्राइक के बाद सीसीएस की बैठक होनी है और इस वक्त अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। अब से कुछ देर बाद सीसीएस की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी, अब से कुछ देर बाद। और अभी खबर यह है कि एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। एनएसए अजीत डोभाल वो शख्स हैं जो इस पूरे ऑपरेशन को एक तरीके से देख रहे थे, उनकी देखरेख में ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था। लगातार प्रधानमंत्री के साथ वो कोऑर्डिनेशन बनाए हुए थे और इस बेहतर कोऑर्डिनेशन का नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर पाकिस्तान पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है
और पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर जबरदस्त तरीके से बम भारत ने बरसाए हैं, जिसमें बहुत आतंकी मारे गए हैं। और इस बीच एलओसी पर भी कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं भारत की जवाबी कार्रवाई के दौरान। अब से कुछ देर में सीसीएस की बैठक शुरू होगी और अभी अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। संजय शर्मा इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। संजय, अपडेट दीजिए। कर लूं, मुझे इजाजत दें।